उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3:30 सैफई में होगा। अभी उनके पार्थिव शरीर को मुलायम के सैफई आवास पर रखा गया है। पार्थिव शरीर को 2 बजे तक सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में कई बड़े राजनेता शामिल होंगे, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी आज सैफई आएंगे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने कल सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से सपा नेता की हालत गंभीर बनी हुई थी। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम को 2 अक्टूबर 2022 को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही उनके ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी बढ़ गई थी। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। और चलिए सीधा आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, ताकि लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो चाहने वाले थे मुलायम सिंह यादव के, वो उनका उनके अंतिम दर्शन कर सकें। इसके अलावा जो तमाम पार्टी के नेता हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सैफई के लोग हैं, क्योंकि सैफई ही मुलायम सिंह यादव का घर रहा है शुरू से ही, तो वहाँ पर उनकी ज़्यादा लोकप्रियता है। और मुलायम सिंह यादव अपने घर से कितना उनका लगाव रहा है ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर लाया गया, जहां उनका सैफई में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया। और सीधी तस्वीरें आपको मुलायम सिंह यादव के गृह जनपद सैफई की दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है, उनका पार्थिव शरीर। और घर परिवार के तमाम वहाँ पर लोग मौजूद हैं। 3:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस अंतिम संस्कार में तमाम बड़े नेताओं के पहुँचने की उम्मीद है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया राहुल गांधी के भी पहुंचने की खबर फिलहाल मिल रही है। तो आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। इसके अलावा ये भी खबर सामने आ रही है कि यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो फिलहाल घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव और पीएम मोदी भले ही एक विरोधी दल में रहे हों, लेकिन दोनों के रिश्ते कितने मजबूत थे इसकी बानगी हमने संसद में भी देखी। और जब मुलायम सिंह यादव के यहाँ शादी का कार्यक्रम था तेज प्रताप का, उस वक्त भी पीएम मोदी मुलायम सिंह के यहाँ पहुँचे थे उनके इस शादी के कार्यक्रम में। तो ये एक बड़ा जो दिल है वो दिखाता है राजनीति में कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा राजनीति से ऊपर उठकर जो एक रिश्ते होते हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। और मुलायम सिंह उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने दल से ऊपर उठकर काम किया है। उन्होंने कभी राजनीतिक द्वेष से किसी के साथ अपनी राजनीतिक दुश्मनी नहीं निकाली। यही कारण है कि भारत की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का नाम एक बहुत आदर और सम्मान से लिया जाता रहा है। लेकिन आज मुलायम सिंह के चाहने वालों, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक बहुत दुखद दिन है, क्योंकि 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी और उसके बाद उनकी मेहनत थी कि उन्होंने 1993 में सरकार बनाई। उसके बाद 2003 में वो मुख्यमंत्री रहे। हालांकि इससे पहले सन 1989 में भी वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उस टाइम जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। हालांकि वो 2 बार मुख्यमंत्री 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम 89 से 91 तक। उसके बाद सरकार गिर जाती है और फिर वो 1993 में दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। 95 में
समर्थन वापसी होती है। तो इस तरीके से 1996 का लोकसभा का चुनाव मुलायम सिंह लड़ते हैं। उस वक्त उन्हें केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया जाता है। हालांकि वो कई बार विधायक रहे, लगभग 8 बार। उनका सांसद का सफ़र भी काफ़ी लंबा रहा, 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री जैसा अहम मंत्रालय भी वो संभाल चुके हैं। तो मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव कितने बड़े नेता थे ये किसी से छिपा नहीं है और सब दलों के नेताओं का वो बखूबी सम्मान करते थे। मुलायम सिंह यादव की जो सियासत है वो 60 के दशक में शुरू होती है, जब वो पहली बार विधायक बनते हैं। तो इस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने सैफई से लखनऊ और दिल्ली तक का सफ़र तय किया। लेकिन एक दौर वो भी आया जब देश की सियासत में मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनने का सपना सच होने वाला था, लेकिन इसकी टीस मुलायम सिंह यादव को हमेशा रही कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि जब वो तीसरा मोर्चा बन रहा था, ये बात 80 के दशक की है, और उस वक्त ये कहा गया कि देखिए लालू प्रसाद यादव की वजह से, शरद यादव की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि लालू प्रसाद यादव से जब इस बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद चाहता था कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने, मैंने उनको नहीं रोका। लेकिन इस तरीके की खबरें सियासी गलियारों में हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही। मुलायम सिंह चाहते थे कि एक बार वो प्रधानमंत्री ज़रूर बने और उनको उस वक्त मौका भी मिला था, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाई कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो जाएं। हालांकि उसके बाद चंद्रशेखर का नाम, वीपी सिंह का नाम, इन तमाम बड़े दिग्गजों का नाम आया और वो प्रधानमंत्री भी बने। मुलायम सिंह ने अपने जीवन में राजनीति के हर बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष किया, और उसके बाद जब 2012 का विधानसभा चुनाव आता है तो ये चुनाव मुलायम सिंह ने खुद अपने नाम पर लड़ा था। प्रदेश में मायावती की सरकार चल रही थी 2007 से 2012 के बीच, और जब मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी को 200 से ऊपर सीटें मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उस वक्त मुलायम सिंह खुद मुख्यमंत्री न बनकर उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि ये बात बहुत से लोगों को रास नहीं आई, लेकिन मुलायम सिंह ने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए खुद के बेटे का भविष्य राजनीति में कैसे सुरक्षित होगा, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और 2012 के विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2017 के चुनाव में सियासत बदलती चली गई और उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो सामने आया। वेदांत पाठक हमारे साथ हमारे सहयोगी सैफई से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। वेदांत, फिलहाल क्या तस्वीरें आ रही हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में, मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आपके पास क्या अपडेट है? क्या तमाम जो बड़े नेता हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो निवास पंडाल में रखा हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो तमाम नेता हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में भीड़ होने के कारण पुलिस प्रशासन बहुत हाई अलर्ट पे है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग आ रहे हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी है। भीड़ के कारण लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, अभी 3:30 बजे बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। किस टाइम जी, रखा गया है? 3:30 बजे का टाइम जो अंतिम संस्कार का, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के सीएम का जो आने का टाइम है वो 1:45। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 1:45 पे सीएम साहब जैसे ही सीएम साहब पहुंचते हैं तो क्या वो रुकते हैं कि या वो अंतिम दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं? जी, फिलहाल क्या माहौल है सैफई का, वेदांत? क्योंकि एक आज बहुत गम का दिन है सैफई वालों के लिए, क्योंकि अगर सैफई की किसी ने पहचान बनाई तो मुलायम सिंह ने बनाई, और सैफई को एक अच्छे सोसाइटी बनाना हो या फिर उसके अंदर तमाम सुविधाओं को पैदा करना हो, ये मुलायम सिंह ने वहाँ पर पैदा किया। तो आज वहाँ के लोगों के लिए बड़ा दुखद दिन है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सैफई की पहचान समाजवादी पार्टी के प्रवास से जानी जाती है, मुलायम सिंह से जानी जाती है, क्योंकि मुलायम सिंह ने जो है सैफई को वो दिया है, सैफई को ट्रामा सेंटर दिया है। मुलायम सैफई को काफी योजनाएं मुलायम सिंह यादव ने दी है, और सैफई आज की तारीख में मुलायम सिंह के नाम से ही जाना जाता है। अब बात करूं यहाँ के लोगों की, तो लोगों में काफी
अगर मैं लोगों को देखूं तो लोगों काफी निराश दिख रहे हैं लोग और काफी मायूस हैं, क्योंकि यहाँ के सैफई के लोगों का एक नारा है, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। तो जी। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़ी हस्ती जो देश के लिए, और इटावा की बात करूं तो इटावा के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती खोई हुई है। जी वेदांत, लेकिन आज जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र है, जिस तरीके से एक नारा, जैसा कि आपने भी बताया कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, तो मुलायम सिंह यादव को लेकर एक भावनात्मक तौर पर इटावा, सैफई, मैनपुरी, ये तमाम ज़िला जो है वहाँ के लोग मुलायम सिंह यादव से ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए थे। तो आज भीड़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लोग, जो आम जनता है, वो भी अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुलायमगढ़, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज ये माना जाता है, तो आपको बताना चाहूंगा कि दूर दूर से लोग जो है मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मैनपुरी जिले के पास जो करहल पड़ती है जगह, वहां से 5 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई। इटावा बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई, ताकि किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो सके। लेकिन अगर बात करूं जनता की, तो जनता किसी भी तरीके से नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहती है, वो हर तरीके से पहुंचना चाहती है। उसके बावजूद लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा हाई अलर्ट पे, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। जी वेदांत, क्या आम लोगों को भी अंतिम दर्शन के लिए जाने दिया जा रहा है, या फिर जो वीवीआईपीज हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सिर्फ वो ही दर्शन के लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आम जनता को कल रात में अंतिम दर्शन करने दिया गया है, लेकिन आज बात करूंगा अंतिम दर्शन की, तो आज अंतिम दर्शन के लिए वीवीआईपी लोग ही पहुंच पा रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी के सदस्य हैं, सिर्फ वही अभी आज दर्शन कर पा रहे हैं। बाद बाकी जनता जो है वो मैदान में नेताजी को अंतिम दर्शन कर पा रही है। वेदांत, खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए। क्या कोई सूचना आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री का अभी कोई भी शेड्यूल सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन राजस्थान के सीएम का तो शेड्यूल जो है वो 1:45 में पहुंचने की संभावना है। जी वेदांत, इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पहुंचने की भी खबर आ रही है। देखिए, अगर बात करूं मैं नेताओं की पहुंचने की, तो उसमें आपके सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओम बिरला, इनकी खबर है। लेकिन अभी आपको बताना चाहूंगा, अभी इनमें से कोई हस्तियां यहाँ पर नहीं पहुंची हैं। चलिए वेदांत, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो फिलहाल उनके गांव सैफई में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, और भीड़ देखिए किस तरीके से वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जुट रहे हैं। आम जनता जो सैफई, इटावा, मैनपुरी, करहल, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये तमाम वो गढ़ है मुलायम सिंह यादव का, जहां से उनकी सियासत शुरू होती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कितने बेताब हैं कि एक दर्शन जो है, अंतिम दर्शन, वो नेताजी के एक बार कर लिए जाएं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, जैसा कि हमारे सहयोगी वेदांत बता रहे थे कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो 5 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर तमाम सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं, क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो बहुत अहम रहने वाला है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम रहने वाला है। और तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं वो आज पहुंचेंगे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे, और खासकर जो केंद्र के बड़े नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। हालांकि जो गृह मंत्री अमित शाह वो गुड़गांव में ही उनके अंतिम दर्शन कर वापस लौट गए थे दिल्ली, लेकिन अब देखना होगा कि केंद्र से भाजपा के हालांकि बड़े कौन से नेता पहुंचते हैं। वेदांत हमारे सहयोगी लगातार सैफई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदांत, मायावती को लेकर क्या खबर आ रही है? क्या मायावती भी आ सकती हैं अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, अगर बात करूं मायावती की, तो मायावती की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो मायावती आ सकती हैं। वेदांत, बसपा के किसी बड़े नेता ने की कोई जानकारी मिली है कि कोई बसपा का बड़ा नेता आएगा नेताजी के पास उनसे अंतिम दर्शन करने के लिए? देखिए, अगर बसपा की बात करूं तो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हुई है, बसपा से सतीश मिश्रा के आने की संभावना है। वेदांत, इसके अलावा क्या और सुरक्षा के व्यवस्था की गई है? क्योंकि जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर भी भारी सुरक्षा रहेगी, तो वहां क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर नेताजी का आज अंतिम संस्कार होना है, वहां पर पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे पे लगा दिया गया, क्योंकि आज यहाँ पर मौसम भी खराब है। मौसम खराब होने के कारण पूरा पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए पूरा जो ग्राउंड बनाया गया उसको पूरा कवर कर रखा है, बकायदा पल्ली से उसको कवर कर रखा है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और अगर बात करूं जनता की, तो जनता जैसे भी पहुंच पा रही है नेताजी के पास, लेकिन वो हर कोशिश करके नेताजी के पास पहुंचना चाह रही है, ताकि नेताजी का जो अंतिम दर्शन हो सके, वो हर आदमी को अंतिम दर्शन मिल सके। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने आम जनता को रो रखा है, सिर्फ वीवीआईपी की ही एंट्री कर रहे हैं।
वेदांत, एक और बहुत अहम सवाल ये है कि भारतीय राजनीति का और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की सियासत का वो चेहरा जिसने सैफई से लखनऊ और दिल्ली तक का सफ़र तय किया और जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो पहलवानी किया करते थे, छोटे कदकाठी के मुलायम सिंह यादव अखाड़े से कैसे सियासत में पहुंचे और आज वो चेहरा सैफई टावा के बीच मौजूद नहीं है। तो काफ़ी एक गम का माहौल, या फिर आपके पास कोई यहाँ पर लोग हों, उनसे पूछिए किस तरीके का माहौल है आज, किस तरीके से नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से नेताजी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, नेताजी ने सैफई से निकल के लखनऊ, लखनऊ से निकल के दिल्ली, क्योंकि विधानसभा में 8 बार विधायक रहे हैं, लोकसभा में 7 बार सांसद रहे हैं, 3 बार सीएम रहे हैं, 1 बार रक्षा मंत्री रहे हैं, 1 बार एमएलसी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेताजी का भले ही विपक्ष क्यों ना बनाओ, लेकिन नेताजी का हर दल ने सम्मान किया है, क्योंकि नेताजी एक ऐसे नेता माने जाते थे जो बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़े हैं। नेताजी के पास कोई भी अपनी फरियाद लेके पहुंचा तो नेताजी ने उसकी फरियाद पूरी की है। इसलिए नेताजी, जो यहाँ के लोग हैं, वो नेताजी के लिए भगवान, नेताजी को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि आज इन लोगों के भगवान जाने से यहाँ पर एक शोक की लहर गूंजी हुई है। और अगर बात करूँ जनता की, तो जनता जो है वो सिर्फ नेताजी को देखने के लिए पहुंच रही है। जनता आज बिल्कुल मौन है, कुछ कहना नहीं चाहती है। वेदांत, एक और सवाल ये है कि वो विधायक भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो बहुत से लोगों के मन में ये है कि हमारे नेताजी, जिनको पहली बार जो है नेताजी के नाम से उपाधि दी गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको अक्सर नेताजी कहकर बुलाते थे, संसद में उनका एक अलग जलवा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा चिराग जो हमेशा के लिए बुझ गया है, उसको लेकर एक खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत को भी देखा जाए तो बड़ा एक गहरा सदमा सियासत को भी लगा है, खासकर अखिलेश यादव को, क्योंकि पिता का साया भी उठ गया और एक संरक्षक के तौर पर भी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी में अपना जलवा कायम रखते थे। देखिए, मुलायम सिंह की अगर बात करूं तो मुलायम सिंह की जो छवि थी, मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई थी। जब मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह ने सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर काम किया, क्योंकि मुलायम सिंह का एक नारा था, गरीबों की जो परेशानी थी उसको जड़ मुक्त करना था। मुलायम सिंह ने अपने सैफई, अपने जनपद में, इटावा जनपद में मुलायम सिंह ने एक ट्रामा सेंटर दिया, मुलायम सिंह ने चिकित्सा की व्यवस्थाएं कराई, मुलायम सिंह ने रोडों की व्यवस्थाएं कराई, मुलायम सिंह ने काफी अच्छे काम कराए हैं। बात करूं अखिलेश यादव की सरकार में, तो अखिलेश यादव ने भी हर मुमकिन काम किया है। लेकिन जब से 2014 से विधानसभा से जैसे भारतीय जनता पार्टी आई है पाले में, लेकिन एक विपक्ष दल बन के जो समाजवादी पार्टी उतरी है, तो कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव का हर नेता सम्मान करता था और विपक्ष में मुलायम सिंह एक बहुत मजबूत नेता हुआ करते थे। जी, चलिए वेदांत, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सैफई गाँव से, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तो मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक जीवन है वो बहुत लंबा रहा है। 1967 में पहली बार विधायक बने थे। रणवीर पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रणवीर, किस तरीके से वहां का माहौल है फिलहाल? आज बड़ा दुख का दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। फिलहाल क्या कुछ कहना है लोगों का, कितना गम है लोगों के दिमाग में, और किस तरीके से आज वहां के जो लोग हैं अपने नेताजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है। साफ तौर पर जब उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तब उन्होंने छोटे से लेकर के बड़े लोगों को अपने पार्टी में जोड़ा और पार्टी का एक गठन किया। गठन करने के बाद जिस तरीके से वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, और जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इन्होंने एक चीज लगातार, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मुलायम सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उन्होंने राय दिया था, जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, जो उन्होंने एक सलाह दिया था हमको प्रधानमंत्री रहते हुए, वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की बातें हमेशा हमें याद रहेगी। आपको बता दें कि संसद में मुलायम सिंह यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आपने हर पार्टी के लोगों को साथ में लेकर के चलने का काम किया है, आपने सबका काम किया है। यहां तक कि जब भी मैंने फोन किया है
तब तत्काल आपने उस काम के लिए आदेश दिया है। और मैं ये आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप आने वाले समय में फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और फिर से देश का नेतृत्व करें। जबकि मुलायम सिंह यादव के थोड़ी ही दूर पर सोनिया गांधी वहां पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से नेताजी ने एक जिक्र किया और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, यह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। कल से ही जब से 8:20 पर मेदांता में धरतीपुत्र मुलायम सिंह का देहांत हुआ और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब हमारे पिताजी और आप सबके नेता नहीं रहे, कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है, जो समाजवादी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, जो नेताजी के साथ में काम कर चुके हैं, चलिए वो कई प्रवीर, लोग ऐसे हैं कि जो अपने बातें दर्शकों करते को हुए वो कुछ लगातार ताज़ा तस्वीर दिखा दें। फिलहाल आपका धन्यवाद, लगातार नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है सैफई में, और 2 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे।